हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक क्लास 4 मैथ्स का चैप्टर 1 बिल्डिंग विथ ब्रिक्स। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्सन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है बिल्डिंग विथ ब्रिक्स। लेट्स रिवाइज। पहले हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। करेक्ट वे ऑफ बिल्डिंग द वॉल। अब देखिए जो करेक्ट जो तरीका होता है वॉल बनाने का, तो वो क्या होता है। ये है, देखिए जैसे ये है स्ट्रॉन्ग वॉल, ठीक है, कुछ इस तरह से ब्रिक रखा हुआ है। रॉन्ग वे ऑफ बिल्डिंग द वॉल, वीक वॉल। अब जो रॉन्ग तरीका होता है, ठीक है, जिससे कि बनाया जाता है, तो ये इस तरह से, ये जो तरीका है ना, ये रॉन्ग तरीका है, ठीक है, जिससे कि वॉल वीक होता है, ठीक है। ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स टू कंस्ट्रक्ट हाउसेस। जो ब्रिक्स होता है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है हाउसेस, कंस्ट्रक्ट हाउसेस में, यानी जो हम घर बनाते हैं तो उसमें ये जो ब्रिक होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है। Bricks can be laid down in different form on floor to get various patterns। अब ब्रिक को जो अगर हम नीचे लेटा देते हैं तो ये ना आपको फ्लोर पे डिफरेंट पैटर्न बनाता है, ठीक है, वेरियस पैटर्न बनाता है। ब्रिक इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबॉइड हैविंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ब्रिक जो होता है ना, तो इसमें ये क्यूबॉइड फॉर्म में होता है, जिसमें कि लेंथ होता है, ब्रेथ होता है एंड हाइट होता है। In northern India, common brick has dimensions of 190 mm, multi 90 mm, multi 90 mm। नॉर्थर्न इंडिया में जो होता है ना, जो कॉमन ब्रिक होता है, इसका डायमेंशन होता है 190 mm, फिर 90 mm और 90 mm, इस तरह से होता है, ठीक है। एवरेज ब्रिक ऑफ द एबव साइज वेट अराउंड 4 to 5 kg। एवरेज ब्रिक का जो होता है ना साइज, यानी कि वेट जो होता है ना, वो 4 से 5 kg तक होता है। ब्रिक्स आर मेड फ्रॉम सॉइल। ब्रिक सॉइल से बनता है। सॉइल इज मिक्सड विथ वाटर एंड गिवन ए क्यूबॉइडल शेप ऑफ एप्रोप्रिएट साइज एंड देन हीटेड टू अ वेरी हाई टेम्परेचर। फिर क्या होता है, सॉइल में मिक्स किया जाता है वाटर और उसको जो है ना क्यूबॉइडल शेप दिया जाता है, उसके बाद उसका साइज़ बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसे हाई टेम्परेचर में हीट किया जाता है, उसके बाद ब्रिक तैयार हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर है आपका माइंड मैप, ठीक है। तो ये वाला जो है ना माइंड मैप इस तरह से समझाया हुआ है, किस तरह से ब्रिक बनाया जाता है, किस तरह से सॉइल में मिक्स किया जाता है वाटर। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे बताया गया है। अगर आप बुक खरीदते हैं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है वर्कशीट 1, हाउ टू ड्रॉ अ ब्रिक। अब ब्रिक को हम कैसे ड्रॉ करें। दीज आर 2 फोटोज़ ऑफ द सेम ब्रिक। यहाँ पे 2 फोटोज़ जो है ना सेम ब्रिक का दिया हुआ है। इन 1 फोटो वी कैन सी ओनली 1 फेस ऑफ द ब्रिक। एक फ़ोटो में हम क्या करते हैं, एक फेस को देख सकते हैं। इन द अदर वी कैन सी 3 फेसेस। सर्कल द फोटो शोइंग 3 फेसेस। और दूसरे में हम 3 फेसेस देख सकते हैं। अब आपको सर्कल करना है उस फोटो में जिसमें हम 3 फेसेस देख सकते हैं। तो किसका हम 3 फेसेस देख सकते हैं, इस ब्रिक का। 1 2 3, ठीक है। हाउ मैनी फेसेस इन ऑल डज अ ब्रिक हैव। ए ब्रिक हैज़ 6 फेसेस। कितने फेसेस होते हैं ब्रिक के, 6 फेसेस। इज़ एनी फेस अ स्क्वायर। क्या किसी फेस में स्क्वायर होता है। नो फेस ऑफ अ ब्रिक इज़ ए स्क्वायर। कोई भी स्क्वायर नहीं होता है। ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक। अब स्मॉलेस्ट फेस आपको ब्रिक का ड्रॉ करना है, तो कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। विच ऑफ दीज आर फेसेस ऑफ ए ब्रिक, मार्क और टिक। अब देखिए इसमें बताना है कि कौन सा फेस जो है ना यहाँ पे वो ब्रिक का है, ठीक है। तो उसमें आपको टिक करना है, ठीक है। तो ये वाला ब्रिक का फेस है, ठीक है, और ये वाला है, इसमें टिक लगा देंगे। विच ऑफ दिस इज़ अ ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक, मार्क टिक। अब इसमें बताना है कि कौन सा ड्राइंग इसमें ब्रिक का है, ठीक है, तो ये वाला है, ठीक है। उसके बाद है जमाल, जमाल एंड कालू द मैसन्स ऑफ जागृति स्कूल said that their grandfathers used many different kinds of bricks।
अब देखिए जमाल एंड कालू जो है ना वो मैसन है जागृति स्कूल का। वो बोलता है कि उसके जो ग्रैंडफादर थे ना वो डिफरेंट काइंड्स के ब्रिक का यूज़ करते थे। सम ऑफ दीज आर साउंड इन दिस फोटो, और कुछ यहाँ फोटो में दिया हुआ है, ठीक है, इसमें दिया हुआ है। तो विच ऑफ दीज ब्रिक्स हैव कर्व्ड एजेस। अब कर्व्ड एजेस का कौन सा ब्रिक है, तो ब्रिक 1 एंड 2, ठीक है, इसमें 1 एंड 2 ब्रिक जो है ना वो कर्व्ड का है, ठीक है। उसके बाद है हाउ मैनी फेसेस डू यू सी ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक। लॉन्गेस्ट ब्रिक जो है उसमें आप कितने फेसेस देख सकते हैं, तो 2 फेसेस, जो बड़ा वाला है इसमें हम 2 फेसेस देख सकते हैं, यहाँ और यहाँ पे, ठीक है। इज़ देयर एनी ब्रिक विच हैज़ मोर देन 6 फेसेस। कोई भी ऐसा ब्रिक है जिसमें कि 6 से ज़्यादा फेसेस है, तो यस देयर इज़ अ ब्रिक हैविंग मोर देन 6 फेसेस। इट हैज़ ए ब्रोकन पार्ट विच increase the number of faces। अब जो ब्रोकन पार्ट है ना उसमें देखिए बहुत सारा फेसेस बन रहा है, ठीक है, तो इस तरह से इसे बना लेंगे। उसके बाद है फाइंड आउट द साइज ऑफ अ ब्रिक। हैव यू सीन ब्रिक्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। क्या आपने डिफरेंट साइजेस के ब्रिक्स देखे हैं। टेक 1 ब्रिक एंड मेज़र इट। एक ब्रिक लेना है आपको और उसे मेज़र करना है। हाउ लॉन्ग इज़ इट। कितना लंबा है ये, तो इट इज़ 9 इंचेस इन लेंथ। लेंथ में वो 9 इंचेस है। हाउ वाइड इज़ इट। कितना चौड़ा है, तो इट इज़ 4.5 इंचेस वाइड, ठीक है, इतना वाइड है। हाउ हाई इज़ इट। हाई देखेंगे इसका कितना हाई है। मुनिया वॉन्ट्स टू मेक अ वॉल 1 मीटर लॉन्ग। मुनिया एक वॉल बनाना चाहती है जो कि 1 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। हाउ मैनी ब्रिक्स विल सी नीड टू पुट इन अ लाइन। अब वो एक लाइन में कितना ब्रिक लगाएगी, तो सी नीड्स मोर देन 4 ब्रिक्स बट लेस देन 5 ब्रिक्स टू मेक अ वॉल 1 मीटर लॉन्ग। अब उसे 4 ब्रिक चाहिए, 4 और 5 से 4 to 5 ब्रिक चाहिए जिससे कि वो 1 मीटर लॉन्ग वॉल बना सकती है, ठीक है। वर्कशीट 2 है ब्रिक्स एंड ब्रिक्स हॉट एंड फ्रेश। गणेश एंड साहिबा लिव नियर अ किल वेयर ब्रिक्स आर मेड। अब देखिए गणेश और साहिबा ये किल्न के नज़दीक रहते हैं जहाँ के ब्रिक बनाया जाता है। कैन यू गैस हाउ हाई इज़ द चिमनी हियर। इज़ इट। तो आप क्या बता सकते हैं, क्या जो चिमनी है वो कितना हाई है। अबाउट 5 मीटर्स, अबाउट 15 मीटर्स, अबाउट 50 मीटर्स। तो कितना हाई है, अबाउट 50 मीटर्स। टिक लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये दिया हुआ है जहाँ की चिमनी, ये चिमनी का है, चिमनी जहाँ पे क्या ब्रिक बनाया जाता है, ठीक है। हियर आर 4 पिक्चर्स फ्रॉम द ब्रिक किल्न। यहाँ पे 4 पिक्चर दिया हुआ है। These pictures are jumbled up. Look at them carefully. इसे केयरफुली देखना है, ठीक है। यहाँ पर 4 पिक्चर दिया हुआ है। राइट द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर में लिखना है कि कौन सा पहले होगा। CDBA, पहले C होगा, ठीक है, उसके बाद D होगा, फिर B होगा, फिर A होगा, ठीक है। पहले क्या करते हैं, इस तरह से जो है ना मिट्टी को मिलाते हैं, वाटर उसमें मिट्टी में हम क्या करते हैं, वाटर डालते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, सी के बाद डी, उसके बाद उसे इस तरह से शेप देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर हम इस तरह से करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारा इस तरह से बन जाता है। उसके बाद इसे पका दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है मेंटल मैथ। भजन बाइज ब्रिक्स, ठीक है। भजन वेंट टू बाय ब्रिक्स। भजन क्या करता है, वो ब्रिक खरीदने के लिए जाता है। द प्राइस वॉज गिवन फॉर 1000 ब्रिक्स। यहाँ पे ब्रिक का जो है ना कॉस्ट दिया गया है, प्राइस 1000 ब्रिक का, ठीक है। द प्राइसेस वेयर ऑल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स। और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के जो ब्रिक्स हैं उसका डिफरेंट प्राइस दिया हुआ है। जैसे ओल्ड ब्रिक्स है तो 1200 फॉर 1000 ब्रिक्स। क्या है, 1000 अगर ब्रिक लेते हैं तो उसका प्राइस है 1200। न्यू ब्रिक्स फ्रॉम इंटापुर, ठीक है। तो इसमें क्या है, न्यू ब्रिक्स जो है इंटापुर में
उसका है प्राइस 1800 फॉर 1000 ब्रिक का। न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद, ठीक है, यहाँ पर है 2000 फॉर 1000 ब्रिक। 1000 ब्रिक का प्राइस है 2000, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि भजन डिवाइडेड टू बाय द न्यू ब्रिक फ्रॉम ब्रिकाबाद। अब डिवाइडेड करता है न्यू ब्रिक का जो ब्रिकाबाद से, ठीक है। ही बाउट 3000 ब्रिक, उसे 3000 ब्रिक खरीदना है। हाउ मच डिड ही पे, अब वो कितना पे करेगा। तो भजन हैज़ टू पे 2000, 1000 ब्रिक का कितना कॉस्ट है 2000 न्यू ब्रिक का, और उसे लेना है 3000 ब्रिक, ठीक है। 3000 लेना है तो हम मल्टी कर देंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा 6000 फॉर 3000 न्यू ब्रिक्स। गैस व्हाट ही विल पे इफ़ ही बाइज 500 ओल्ड ब्रिक्स। अगर उसे 500 ओल्ड ब्रिक्स लेना है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। फॉर 500 ओल्ड ब्रिक्स ही विल पे 600, ठीक है, 600 पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है वर्कशीट 3। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो विच पैटर्न इज़ मेड इन अ सर्कल। अब यहाँ पे बताना है कि सर्कल में कौन सा पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, किस पैटर्न में सर्कल बना हुआ है। तो हम देखते हैं ये वाला जो पैटर्न है ना, जे पैटर्न, तो जे में कुछ इस तरह से पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, जो सर्कल पैटर्न है ये। तो हम जे लिखेंगे। इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हाफ्स, ड्रॉ अ लाइन। अब किस में ऐसा है कि मिरर हाफ्स है, तो एच में, ठीक है, इसमें देख सकते हैं कि मिरर हाफ्स में है ये पैटर्न, तो एच लिखेंगे, ठीक है। नाउ यू ड्रॉ सम न्यू फ्लावर पैटर्न्स। अब यहाँ पर आप कुछ न्यू फ्लावर पैटर्न ड्रॉ करेंगे, ठीक है। वर्कशीट 4 है। मेक अ ड्राइंग ऑफ दिस बॉक्स टू शो 3 ऑफ इट्स फेसेस। अब यहाँ पे ड्रॉ करना है जिसके कि 3 फेसेस दिखे, ठीक है। तो ये आप खुद बनाएंगे, ठीक है। कैन यू मेक अ ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक विच शो 4 ऑफ इट्स फेसेस। अब यहाँ पे 4 फेसेस दिखना चाहिए, ऐसे ब्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। ए वॉल दैट विल नॉट फॉल, एक वॉल जो कि गिर नहीं सकता। वन डे मोनिया एंड जैनाब आर प्लेइंग विथ ब्रिक्स एंड मेकिंग देयर वॉल्स। एक दिन क्या होता है कि मोनिया और जैनाब दोनों खेल रहे होते हैं और वो वॉल बनाते हैं ब्रिक्स से। इच मेक्स अ डिफरेंट वॉल। अब बताना है कि कौन सा डिफरेंट वॉल्स बना है। एक ये है, ये जैनाब का वॉल है, ठीक है, और ये मुनिया का है। तो जैनाब सेज हर वॉल विल नॉट फॉल इजीली। जैनाब बोलता है कि उसका जो वॉल है ना वो इजीली गिर नहीं सकता। मैसन्स टू डू नॉट पुट ब्रिक्स वन ऑन टॉप ऑफ द अदर एज मुनिया हैज़ डन। तो देखिए इसका जो है ना मैसन क्या किया है कि इसके ऊपर बिल्कुल अलग सा बनाया हुआ है जो कि मुनिया ने बनाया है। व्हाट डू यू थिंक विच वॉल विल बी स्ट्रॉन्गर। तो आपको बताना है कि कौन सा वॉल स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गर कौन सा है, जैनाब का वॉल स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। तो यहाँ पर जैनाब लिख देंगे, ठीक है। मोनिया का स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि कुछ इस तरह से इसका बना हुआ है, इसके ऊपर ब्रिक के ऊपर ही ब्रिक, इस तरह से इसमें ग्रिप दिया हुआ नहीं है, और इसका कुछ इस तरह से है, यानी कि इसका वॉल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ, अगर आपके पास ओसवाल का NCERT वर्कबुक नहीं है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे ख़रीद सकते हैं। और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।